इस पे जिसका विश्वास है, सभी तमाम यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, संगीत एक शक्ति है ईश्वर की, संगीत एक शक्ति है ईश्वर की। हर स्वर में बसे है राम, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए, रागी जो सुनाए, रोगी को मिला आराम, रोगी को मिला आराम। इतनी ताकत संगीत में है। मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इस फील्ड का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज करता है उसको अंदर से इसी इच्छा होती है कि धन्यवाद दूँ। मेरे सभी सपोर्टर्स की ओर से मैं विशेषतः एकता सांस्कृतिक सेवा भावी बहुउद्देशीय संस्था के प्रेसिडेंट नसीरुद्दीन भाई, उनको साथ देने वाले कर्टेन के सामने, बिहाइंड द कर्टेन जिन्होंने भी साथ दी होगी, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। और आज मैं इतना ही कहूँगा कि ये संगीत रजनी के साथ रफ़ी साहब की जो एक दो छोटे किस्से हैं वो बताऊंगा, ताकि जूनियर्स उनसे सीखे। बहुत ही सादगी थी उनकी, और वो जिस कार से जाते थे उसके ड्राइवर, वो जो ड्राइवर थे, एक दिन ऐसा समय आया कि वो ड्राइवर को ही उन्होंने अपनी कार दी। जब कभी भी बाहर निकलते थे, दिल बहुत बड़ा चाहिए, इतना आसान नहीं है। हम 2 रुपए की भाजी के लिए 10 बार भाव करते हैं और एक कार दे दी है। उसके बाद उनको कभी चेहरे पे ऐसा लगता नहीं था कि मैंने बड़ा काम किया। एक बड़ी किताब है, मुझे मोदी भाई ने दी थी पढ़ने के लिए, आप भी कभी समय मिला तो पढ़ो। जीवन बनाने के लिए ऐसे लोगों का आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। एक बहुत ही सरल इंसान, जब वो भजन गाते थे तो भजन के पहले पूरा अंतर मन से, बाह्य मन से अपने आप को क्लीन रखते हुए, इबादत करते हुए फिर वो भजन को गाते थे। तो एक बहुत ही सुंदर परंपरा उन्होंने आगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे जीवन के आखिरी मोमेंट तक ले गई, और ऐसी ही सादगी उनकी थी। और आपको आश्चर्य लगेगा, जब बाहर निकलते थे तो भिखारियों को जो पैसे देते थे, तो मराठी में कहूँ तो नोटाचा सब बंडल से बंडल दे लेते थे। कभी भी उन्होंने 1 रुपए का कॉइन या 2 रुपए का कॉइन दिया नहीं। कभी मौका मिला तो निश्चित तौर पे मुंबई में उनके घर पे जाने का कोशिश आप कीजिए, हम सब करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं भी, आप भी आज के दिन संकल्प करेंगे कि हमारे राष्ट्र को फिर से वो अशोका का साम्राज्य, फिर से वो सोने की चिड़िया लाने की कोशिश करेंगे। अभी 1 जुलाई को वाशिंग जिले को 25 साल पूरे हुए। हमने कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में काफ़ी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पूरे जिले में हमने करने का प्रयास किया। अभी नए कलेक्टर मैडम आए हैं, उनके साथ भी हम बैठेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस जिले को, फिर चाहे मानोरा हो, चाहे इधर मालेगांव हो, रिसोड हो, वहाँ के जो होनहार बच्चे हैं, नसीरुद्दीन भाई को मालूम है कि हमने अभी 8 दिन पहले एक कार्यक्रम लिया था। यहाँ जो यंगस्टर लड़के लड़कियाँ बैठे हैं उनके लिए मैं सूचित करना चाहता हूँ, जात, धर्म, कलर, पैसा, गरीबी, ये कोई भी आपको प्रोग्रेस के बीच में रोक नहीं सकती। 1.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप अभी हमारे एक दोस्त को मिला है, मैं कल उसके घर पे था। 1.5 करोड़ रुपए। उसका बाप क्या करता है? बाप बांधकाम पे मजदूर है, घर पे स्लैब भी नहीं है, 2 खुला के रूम में रहता है, और पूरे दुनिया में से 2 जगह थी, 2 जगह में से एक जगह के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। 1.5 करोड़ रुपए की लंदन की स्कॉलरशिप उसने लिया, 1.5 करोड़ रुपए। दूसरा एक बंदा है जिसके घर को ईंट भी नहीं है, तीनों का घर है। काटा गांव में, काटा कोंडाला, काटा से आगे 4 मिनट पर 5 मिनट के अंदर पे उसका पांगरी धनकुटे करके गांव है। वहां जब मेरे ग्रुप के साथ हम गए सत्कार करने के लिए, तो नसीरुद्दीन भाई आपको आश्चर्य लगेगा, उसके घर में वो लाइन गए वाली थी, और परवेज दादा और मैं, हम सब मिलके, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के लोग सब मिलके जब हम सत्कार कर रहे थे, तो 4 मोबाइल के लाइट में उसका सत्कार किया। किस लिए सत्कार किया? दुनिया का नंबर 1 का कॉलेज है, दुनिया का, एक ही जगह, 4 साल का कोर्स 2 साल के अंदर पूरा होता, ऑस्ट्रेलिया। उसकी 1.1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप उस बंदे को मिली। उसका नाम है समाधान कांबड़े। बाप क्या करता था? बाप हमारी, माँ खेत में काम, लेकिन उसने मिशन को फिक्स किया। ये सब बातें मैं पुरानी नहीं बोल रहा, अभी इस साल की 2022 और 23 की। और आखिरी में समय का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब लोगों को मैंने अभी 8 दिन के पहले, मैंने सोमवार के दिन, मंडे, आज बरोबर
8 दिन पूरे हो गए, सबको बुलाया था और व्यासपीठ पे बुलाया गया, एक बहुत बड़ा सत्कार लिया, कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी गिफ्ट्स भी हमने दी, क्योंकि दुनिया को समजे की वाशिमचे मुलं मुली इतक्या टॉप लेवलला चाललेले 1,10,00,000 समाधान कांबळे अभी ऑस्ट्रेलिया में है, ये सब हो सकता है। तो ये सब बताने के लिए ही ये अच्छी परंपरा, अच्छी किताबें हमने पढ़ना चाहिए। मैं फिर से मोबिन भाई के आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ये फेमस सिंगर रफ़ी साहब की दी, बहुत बहुत आभार। और विशेषतः नसीरुद्दीन भाई, फिर से मैं शब्दों में कैसे बयान करूँ आपको कि आप ये परंपरा को बहुत ही कठिन ये सिस्टम है, मैं भी कहीं ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट जॉब है। मोबिन भाई भी रखते हैं, फिर हमारे बड़ेल साहब भी रखते हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी रखते हैं, तो ये और भी इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। निश्चित तौर पे भारत फंक्शन हॉल के मालिक शायद यहाँ होंगे, तो नहीं होंगे तो मेरी आवाज़ तक पहुँचाइए। हमेशा इस कार्यक्रम के लिए वो मदद करते रहते हैं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखते नहीं। तो भारत फंक्शन हॉल की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। जाते जाते इतना ही कहूँगा दोस्तों, हमारी राह हजारों बच्चे देख रहे हैं, आप जितने भी यहाँ बैठे, हम सब अपनी अपनी जो भी गलतियाँ हैं सब भुला के आई और यू का जर्नी खत्म करके हुई का जर्नी शुरू करेंगे। फिर से हमारे राज्य वाकाटक की जो राजधानी थी